नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। जिस समय हैदराबाद महिला डॉक्टर रेप और हत्याकांड के आरोपियों का एनकाउंटर हो रहा था या एनकाउंटर होने की खबर आ रही थी, लगभग ठीक उसी समय पे सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में एक रेप पीड़िता जो है कुछ यूं बयां कर रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। ये जो पीड़िता है उन्नाव कांड 2 जिसे कहा जा रहा है, उस कांड की पीड़िता है और बताया ये जा रहा है कि जिन लोगों ने इसके साथ रेप किया और फिर उसको जलाया, 90% वो जल चुकी है, ज़िंदगी और मौत से वो संघर्ष कर रही है, वो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं क्योंकि उस गांव के जो कुंदरपुर गांव है उसके प्रधान बताए जाते हैं। इसमें जो लोग नेम्ड हैं उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो शिवम का है, क्योंकि शिवम पहले से लड़की का दोस्त था और बाद में उसने अपने चचेरे भाई शुभम को भी शामिल कर लिया और रायबरेली में जा कर के बुआ के यहाँ जब वो चली गई थी तब उसको घर के बाहर बुला करके दोनों ने रेप किया था। इसको लेकर के FIR दर्ज हुई थी लालगंज रायबरेली में भी और बिहार उन्नाव में भी। लेकिन FIR कब दर्ज हुई? FIR दर्ज हुई थी 156(3) के तहत, यानी कि अदालती आदेश पे दर्ज हुई थी। पुलिस ने इस रेप पीड़िता के जो है वो FIR दर्ज नहीं की थी। अब SIT का गठन हो रहा है और पुलिस दल बल लगाया गया है, उसे एयरलिफ्ट करा करके सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सिस्टम तो ये अपने आप में सवाल मौजूद है और ये सवाल पूछा ही जाएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उस समय क्या कर रही थी जब ये पीड़िता अपना FIR लिखाने के लिए पहुंची थी। आप तुलना कीजिए हैदराबाद की इस घटना से। जिस समय ये महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हो रही थी उस समय उसकी छोटी बहन संबंधित थानों का चक्कर लगा रही थी और वही हैदराबाद पुलिस जो साइबराबाद कहा जा रहा है जहाँ की ये घटना है उससे कह रही थी कि हमारे थाने का मामला नहीं है, दूसरे थाने में जाओ। उसको पहुँचने में 3:30 बज गए थे और उसके पिता को 5:30 बज गए थे। तब जो है साइबराबाद और हैदराबाद पुलिस के कानों पे जू नहीं रहना था। और अब जो है साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर जो है वाह वही ले रहे हैं, अपनी पीठ ठोक रहे हैं खुद ही। हमने कमाल कर दिया, हमने चारों को मार गिराया है। चारों को किन परिस्थितियों में और कैसे मार गिराया, वो परिस्थितियाँ अपने आप में सवाल करती है। बेशक चूंकि अभी इस देश में जो गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि वो घटना इतनी विभत्स और बर्बर थी कि लोग कुछ भी नहीं सुनना चाहते कि पुलिस ने सही किया या गलत किया, लेकिन व्यवस्था तो सवाल पूछेगा। जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया था महाराष्ट्र सरकार वाले मामले में, वो तो गाइडलाइंस अपने आप में इस जो भी एनकाउंटर हुए है वो सवाल पूछेगा। सवाल ये है कि क्या वो 4 जो आरोपी हैं उन चारों आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन करके और पुलिस पे हमला कर दिया था? क्या ये बात आपके गले के नीचे उतर रही है? हो सकता है कि आपको मेरी ये बात बुरी लगे कि ऐसे अवसर पे ये सवाल आप कैसे उठा सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये सवाल उठेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किसी और चीज़ के है। सिस्टम को सुधारिए, टाइम बाउंड जो है आप न्याय कीजिए, न्याय में देरी मत कीजिए। जो निर्भया कांड में हुआ है, जो 7 साल से मामला पड़ा हुआ, आज राष्ट्रपति का बयान क्यों आया कि जो है रेपिस्ट को मर्सी पिटीशन का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये बात तो जब पिछले 3 साल से लंबित है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया कांड का जो मर्सी पिटीशन है या 3 साल बाद तक जो फांसी की सज़ा नहीं दी गई, उसका जवाब कौन देगा? ये सिस्टम। और सिस्टम क्या कर रहा है कि पब्लिक के आक्रोश को भुना रहा है। वो जैसा जिस समय पब्लिक चाह रही है उसी हिसाब से बयान दिए जा रहे हैं। राजनीति हो रही है। इसमें राजनीति की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। आप फिक्स कर दीजिए कि निचली अदालत या फास्ट ट्रैक में रेप के मामले की सुनवाई होगी, 3 महीने में हर हाल में फैसला होगा। उसके बाद 1 महीने में हाई कोर्ट में फैसला होगा, 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। रेपिस्ट को जो है मर्सी पिटीशन का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये सारा सिस्टम बना दीजिए ना आप टाइम बाउंड। लेकिन आप ये बनाना क्यों नहीं चाहते? नहीं चाहते ना बनाना, आज तक क्यों नहीं बना? हर 14 मिनट में एक रेप कैसे होता है इस देश में? क्या कानून ने रोक लिया? निर्भया कांड के कानून ने रोक लिया? नहीं। दरअसल पूरी समस्या ये है, इमोशनल और भावनाओं में आने की जरूरत नहीं है। उस महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन उसके बाद जो ये हो रहा है, पुलिस के ऊपर इस तरह से पुलिस को अधिकार नहीं दिया जा सकता। फिर तो वो रास्ता चलते किसी को ठोक देंगे कि आप जो है कुछ अपराध कर रहे थे। ये नहीं हो सकता, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं हो सकता। अब ये जो उन्नाव कांड 2 की पीड़िता है, वो जो सवाल पूछ रही है, वो जो डॉक्टर से गुहार कर रही है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ, इसका जवाब कौन देगा? क्या योगी सरकार देगी?
सिस्टम देगा कि थाने से थाने वो घूम रही थी और उसकी एफआईआर नहीं हुई, उसे अदालत में जाना पड़ा 156(3) में आदेश कराने के लिए कि हमारी एफआईआर दर्ज कर ली जाए, और आप कह रहे हैं कि हम न्याय कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम नहीं सुधरेगा। सिस्टम बनाना होगा। उस पीड़िता को सही जवाब और उसके साथ न्याय तभी होगा जब हम टाइम बाउंड सिस्टम बना करके न्याय की डिलीवरी करेंगे, जिसके लिए कि अभी हमारा सिस्टम तैयार ही नहीं है। देखते हैं इससे कुछ सबक लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।